चने की उन्नत तरीके से खेती करके अधिक मुनाफा कैसे कमाया जा सकता है। तो हाय फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर ट्रिक्स बाय एनके में हार्दिक स्वागत करते हैं। तो दोस्तों, आज अपन बात करेंगे कि चने की खेती कैसे कर सकते हैं, कैसे अधिक मुनाफा कमाया जा सकता है। तो स्टेप बाय स्टेप इनकी अपन बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले आता है खेत तैयार करना। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, खेत को तैयार करेंगे। हल्की गहरी जुताई करके या रोटोवेटर से समतल करते हुए उसमें अच्छे से सड़े गले गोबर की खाद बिखेर देंगे एवं फील्ड को समतल कर लेंगे। इसके बाद ही बुआई का उपयुक्त समय देखना होता है। तो उसके अंतर्गत अगर मैं सामान्यतः बात करूं तो चने की बुआई रबी के मौसम में की जाती है, या इसका मतलब अक्टूबर नवंबर के मध्य इसकी बुआई की जाती है। तो बुआई से पूर्व फ्रेंड्स, आप सभी लोगों को ये ध्यान रखना है कि बीजों को आपको उपचार करना पड़ेगा। तो बीजों उपचार के लिए जो सबसे अच्छा मेथड आता है या विधि आती है, वो आती है आपकी FRI विधि, जिसे कि आपने नाम सुना ही होगा, फंगीसाइड, इंसेक्टिसाइड एंड राइजोबियम कल्चर। तो इसके द्वारा भी अपन क्या कर सकते हैं, बीजों को उपचार करके फिर अपने को क्या करना चाहिए, सोइल में उगाना चाहिए। इसके अलावा मैं बात करूं कि बीजों उपचार के लिए थायरम का 2 ग्राम kg सीड इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा राइजोबियम या ट्राइकोडर्मा कल्चर से भी इसका उपचार किया जा सकता है। इसके अलावा मैं अन्य पॉइंट की बात करूं तो वो मुख्य आता है अपने सामने मिट्टी व तापमान। तो मिट्टी के अंतर्गत अगर बात करूं तो दोमट मिट्टी एवं ढेले युक्त मिट्टी काफ़ी उपयुक्त रहती है चने के लिए। तो चने के लिए अच्छी जीवाश्मों वाली मिट्टी एवं उसका pH 6 से 7 एवं उचित जल निकास वाली भूमि उपयुक्त रहती है। इसके साथ साथ ही अगर मैं इसके तापमान की बात करूं तो तापमान 24 से 30 डिग्री तक आवश्यकता होती है। चने की खेती सामान्यतः असिंचित क्षेत्रों में भी आसानी से की जा सकती है। अधिक ठंड के कारण चने में पाले की समस्या भी देखने को मिलती है। तो सामान्यतः अगर ठंड के कारण अगर पाले की समस्या देखने को मिलती है तो उसके लिए आप मेड़ों के पास में धुआं करके या H2SO4 का छिड़काव करके, इसके अलावा सिंचाई करके भी पाले से बचाया जा सकता है। अब इसके अलावा मैं बात करूं बीज दर, तो बीज दर सामान्यतः देसी चने की 60 से 80 kg या फिर देरी से बुआई करने हेतु 90 से 100 kg का उपयोग किया जाता है। इसके साथ साथ ही अगर आप काबुली चना उगा रहे हैं तो उसके लिए 100 से 120 kg प्रति हेक्टेयर बीज दर रखनी चाहिए। तो अब बात करते हैं बुआई की विधियाँ। या तो आप सामान्य तरीके से इनकी बुआई कर सकते हैं, इसके साथ साथ ही सीड ड्रिल या मशीनरी से भी बुआई की जा सकती है। अगर मैं बात करूं मिट्टी में जो चने की बुआई है वो कितनी गहराई पे करनी चाहिए, तो मिट्टी की गहराई आपको 5 से 8 सेंटीमीटर तक रखनी है। इसके साथ साथ ही पौधे से पौधे की दूरी 10 से 15 सेंटीमीटर एवं पंक्ति से पंक्ति की दूरी वो आपको 30 से 45 सेंटीमीटर की रखनी चाहिए। अब नेक्स्ट बात करते हैं बुआई के साथ उर्वरक और खाद देने की। तो 20 kg यूरिया, उसके साथ साथ ही 2 बोरी SSP एवं 20 kg MOP खाद प्रति एकड़ की दर से बुआई के साथ या बुआई के समय डालनी चाहिए। अब इसके अलावा जो मुख्य पॉइंट आता है वो आता है आपकी उन्नत किस्में। हालांकि हम इसके लिए आपको रिकमेंड नहीं करेंगे कि हमारे द्वारा बताई गई उन्नत किस्मों को यूज़ करें, क्योंकि यह आप पर निर्भर करता है कि आपकी कौन सी वैरायटी चाहिए या आप कौन सी जगह से हो, आपके एरिया का तापमान, मिट्टी, वातावरण या आपकी वैरायटी कौन सी सूटेबल है, तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। इसके साथ ही मैं कुछ वैरायटियों का बात करूँगा कि अपने सामान्यतः यूज़ की जाती है, जैसे कि J11, जाकी 9218, जैसे कि अवरोधी। राजस्थान के लिए काफ़ी फेमस वैरायटी है RSG 88 या मरुधर। इसके अलावा अगर कम समय के अंतर्गत अगर फसल तैयार करने वाली फसलों की बात करूं तो इसके अंतर्गत मुख्यतः वैरायटी आती ICCC 2। और इसके ही साथ साथ अगर काबुली चने की अगर कुछ किस्मों की मैं बात करूं तो K4, K5, गौरव, सदाबहार आदि वैरायटी आपको देखने को मिलेगी। इसके अलावा अगर मुख्य पॉइंट आता है अब उसके अंतर्गत आता है कि सिंचाई। तो अपने को पहली सिंचाई बुआई के साथ कर देनी है। इसके अलावा दूसरी सिंचाई उसके फूल आने से पूर्व या फूल आते समय, और तीसरी सिंचाई फली बनते समय करनी चाहिए। वैसे कि मैंने सामान्य तौर पर बता ही दिया कि जो आपका
कम सिंचाई वाला एरिया है वहाँ पे भी इसकी खेती की जा सकती है। तो ये सिंचाइयाँ आपके पास में उपलब्ध जल के आधार पर कर सकते हो। इसके अलावा नेक्स्ट मैं बात करूँ खरपतवार नियंत्रण की, तो सामान्यतः खरपतवार अपने को मजदूरों की सहायता से ही करना चाहिए, जिससे कि क्या होगा कि सॉइल की हेल्थ अच्छे से बनी रहेगी। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ कि अगर खरपतवार नियंत्रण हेतु अगर आप लोग पतवारनाशी का यूज़ भी कर सकते हो, जिसके अंतर्गत सामान्यतः जैसे कि फ्लूक्लोराइडीन आता है 0.5 kg हेक्टेयर, बुआई से पूर्व 750 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव कर सकते हो। इसके अलावा जैसे कि मुख्यतः यूज़ किया जाता है पेंडामिथिलीन, जैसे कि 30 EC 600 से 700 लीटर पानी में प्री इमरजेंस के रूप में छिड़काव कर सकते हैं। अगर इसके लिए मुख्यतः मैं बात करूँ कि जो मुख्य खरपतवार वो होता है आपका इसका प्याजी होता है। अगर मैं बात करूँ बुआई के समय तो ट्रिब्यूनिल आता है 2.5 kg हेक्टेयर के बुआई के समय, इसका भी छिड़काव आप कर सकते हो खरपतवार नियंत्रण हेतु। अब नेक्स्ट अगर मैं टॉपिक की बात करूँ तो वो आता है आपके इसके रोग एवं रोगों की रोकथाम। तो चने की फसल पर उगटा रोग मुख्यतः देखने को मिलता है, तो अपन उगटा रोग की रोकथाम की बात करेंगे। इसके साथ साथ ही इसे कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। तो सबसे पहले मैं बात करूं उगटा रोग, तो यह सामान्यतः एक कवक से होने वाला रोग है जिसका नाम है फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरियम। तो यह सामान्यतः अगर इसको कंट्रोल करने के लिए अपने को बीज की बुआई 6 से 8 सेंटीमीटर गहराई में करनी चाहिए। इसके साथ साथ ही अपने को बीजोपचार को अपनाना चाहिए, जैसे कि ट्राइकोडर्मा कल्चर 6 ग्राम kg हेक्टेयर से, या कार्बेंडाजिम को भी अपन बीजोपचार के लिए उपयोग में ला सकते हैं। इसके अलावा जो मुख्य चीज़ है प्रतिरोधी किस्मों का चयन करना चाहिए, जैसे कि आपकी अवरोधी, विकास, ऐसी वेराइटियाँ जो कि उगटा रोगरोधी होती हैं। इसके अलावा मैं बात करूं, इसके लिए अपना फसल चक्र अपनाना चाहिए, या फिर आपको जिस फील्ड के अंतर्गत या आपके खेत में आपको विल्ट रोग या फिर आपके उगटा रोग के लक्षण दिखाई देते हैं या उससे प्रभावित खेत है, तो उसके अंतर्गत आने वाले समय में 3 वर्ष तक चने की फसल न बोए। इसके अलावा मैं बात करूं कि तो प्रैक्टिसों से भी आप काफ़ी हद तक इस चीज़ का रोग का नियंत्रण कर सकते हैं और इससे आपको काफ़ी इजाफा देखने को मिलेगा। इसके अलावा अपन नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं स्प्रे व खाद का शेड्यूल। तो मुख्यतः इसके अंतर्गत इल्ली, फली छेदक, कटवर्म जैसे कि काटने वाली सूंडियाँ आदि का प्रकोप देखने को मिलता है। इसके अलावा कम फूल आना, फल व फूल का झड़ना, कम ऊंचाई होना या ज़्यादा हाइट होना, ग्रोथ टॉनिक कब देनी चाहिए, इसके अलावा उपज कैसे बढ़ाए, कब खाद का उपयोग करना चाहिए, कैसी खादों का उपयोग करना चाहिए, कब स्प्रे करना चाहिए, तो कृपया इसको ध्यान से सुने। तो अपन बात करेंगे फर्स्ट स्प्रे की। उसको सामान्यतः फूल आने की अवस्था में उपयोग में लेना चाहिए। इसके लिए अपन जो स्प्रे तैयार करेंगे तो उसके अंतर्गत मुख्य कंपोनेंट रहेंगे, वो है इमेक्टिन बेंजोएट 5 एजी 100 ग्राम यूज़ लेंगे। इसके साथ साथ ही कुछ मात्रा NPK की, जैसे 19:19:19 जो कि घुलनशील खाद के रूप में 700 ग्राम यूज़ लेंगे। इसके साथ साथ ही आपका कुछ फंगीसाइड भी यूज़ में लेंगे, जो कि 350 ग्राम या 350 ग्राम UPL का साफ भी आप यूज़ ले सकते हैं अच्छे फंगीसाइड के रूप में। इसके साथ ही आप 100 ml फेंटिक प्लस टॉनिक का भी यूज़ कर सकते हैं। इसका मिश्रण तैयार करते प्रति एकड़ 150 लीटर पानी में मिक्स करके स्प्रे करना चाहिए। इससे काफ़ी हद तक इजाफा देखने को मिलेगा, या रोगों से या फिर आपको कीड़े मकोड़ों से काफ़ी हद तक इजाफा मिलेगा। इसके अलावा अब मैं बात करूँ सेकंड स्प्रे की, तो इसको सामान्यतः फल या दाना बनते समय करते हैं। इसके लिए आपको सिजेंटा का एम्फिल्यूगो 80 ml या फिर आपका जो दृढ़ा चमत्कार जो कि एक PGR के रूप में यूज़ किया जाता है, उसकी मात्रा आपको 250 ml लेनी है। उसके साथ साथ ही जो आपका टाटा का ताकत जो कि एक फंगीसाइड के रूप में यूज़ किया जाता है, उसकी 250 ग्राम आपको मात्रा लेनी है और इन चारों को मिक्स करके आपको 150 लीटर पानी में मिक्स करके स्प्रे करना है। इनसे आपको काफ़ी बेहतरीन रिजल्ट देखने को मिलेगा और एक आप सफल खेती कर सकते हो।
तो इसके लिए जो आपकी उपज प्राप्त होती है सामान्यतः सिंचित क्षेत्रों में 20 से 25 क्विंटल हेक्टेयर देखने को मिलेगी। इसके साथ साथ ही असिंचित क्षेत्रों में भी 10 से 12 क्विंटल हेक्टेयर आपको देखने को मिलती है। तो फ्रेंड्स, आई होप आप लोगों को यह जानकारी जानकर काफ़ी अच्छा लगा होगा। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और अपने किसान मित्रों के साथ में शेयर करना ना भूलिए।